इस वक्त मैं पावनपुरी पौनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आज अग्नि मंथन संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी द्वारा किया गया है, जिसके बाद पूरे कुंडों में जो है वो अग्नि प्रज्वलित कर दी गई है। और यज्ञ जो है वो 21 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। कल जो है वो कलश यात्रा हुई थी, उसके बाद आज जो है वो अग्नि मंथन हुआ है। अग्नि मंथन करने के बाद जो है वो सभी कुंडों में अग्नि प्रज्वलित कर दी गई है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज के जो कार्यक्रम रहने वाले हैं, शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक जो है वो वृंदावन से आए हुए कलाकार जो है वो रासलीला दिखाएंगे। और उसके साथ साथ जो है वो शाम को सिंगर लोकल सिंगर जो है वो सुनील शर्मा जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने भजनों से जो है वो भक्तों को मंत्र मुग्ध करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यज्ञ की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और पूरे बाजार में, पूरे क्षेत्र में जो है वो भक्तिमय माहौल है इस वक्त बना हुआ है। और अगर आप लोग जो है वो पावनपुरी पौनी में पहुंच रहे हैं, यज्ञशाला के अंदर के अगर आपने दर्शन करने हैं, तो अगर आप पुरुष हैं तो आपको जो है वो धोती पहननी है। अगर आप महिलाएं हैं तो आप लोग जो है वो साड़ी में वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि जीन्स पैंट जो है वो वर्जित कर दी गई है। क्योंकि जिस तरह से हमारा शास्त्र कहता है, जिस तरह से हमारी संस्कृति है, उसी तरह से जो है वो महाराज के आदेश है कि जो यज्ञशाला के भीतर अंदर जो है जाएंगे, जहां पर हवन चल रहा है, हवन कुंड बनाए गए हैं, 108 जो है वो कुंड हैं, तो वहां पर अगर आपने जहां पर जाना है, जगन नारायण भगवान जी का दर्शन करना है, भगवान विष्णु जी के दर्शन करने हैं, तो 108 क्वांटल की अष्ट धातु की यहाँ पर भगवान विष्णु जी की जो है वो मूर्ति है। तो अगर आपने वहां पर दर्शन करने हैं तो आप लोग जो है वो धोती का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप महिलाएं हैं तो आप लोग जो है वो साड़ी का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नारायण घाट का भी काम जो है वो चल रहा है। उसके साथ साथ 120 फुट ऊंचा तिरंगा जो है वो भारतीय शान इस तरह से लहरा रहा है। उसके साथ साथ 20 स्तंभ का भी निर्माण किया गया है। तो उसी के तर्ज पर 24 भगवान जी के अवतार जो है वो और यहाँ पर मनाए जाएंगे। और पावनपुरी पौनी एक ऐसा स्थान बन चुका है, यहाँ पर देश विदेश से लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पक्की यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, यानी कि पक्की यज्ञशाला पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो पावनपुरी पौनी एक ऐसा स्थान है जहां पर पक्की यज्ञशाला जो है तो बनाई दी गई है, आप देखेंगे। और यहाँ पर पूरे क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो पूरे क्षेत्र में जो है वो रंग बिरंगी लाइटों के साथ पूरी नगरी जो है वो इस वक्त सजा दी गई है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर पहुंचते हैं तो आपके भोजन की भी व्यवस्था की गई है। फलहार आप लेंगे और तीनों टाइम जो है वो भोजन की व्यवस्था की गई है। और आज जो है वो हल्की हल्की बारिश भी हुई है, जिस कारण जो है वो थोड़ी ठंड का एहसास जो है वो हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो गर्म वस्त्रों का जो है वो उपयोग करें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति।